एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे सारे, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का भी लोग, जैसे कि थंबनेल भी आप लोगों ने देख लिया है, सबसे बड़ा नुकसान आज तक का मेरा कि मैं ग्रॉसरी करती हूँ हमेशा हर महीने अपनी चीज़ों की, कि मैं बाहर से चीज़ें नहीं मंगवाती जल्दी। तो मेरी सारी चीज़ें जो है ना, चूहे ने ना खाना तबाह कर दिया, मेरा खाना तबाह, समझ रहे हो। हर चीज़ बिखर बिखर गई है। और ये इस कैबिनेट में पड़ा हुआ था, ठीक है। इस कैबिनेट में इसने घुस के चूहे ने सारी माँ बहन हर चीज़ की एक कर दी है। और ये सारा अभी भी यहाँ भी है सारा। मम्मा सारा अंदर जूस ही जूस है। अल्लाह, तो ये सारा मतलब पता नहीं फ़ोन में इस तरह से शो हो रहा है या नहीं, पर ये सारी जगह गीली है और ये सारी चीज़ें गीली हो चुकी हैं। और यहाँ जूसेस की हालत दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो ये है कुछ जूसेस की हालत, ठीक है। अब पीने के लायक तो रहे नहीं, ये हैं, ठीक है। और ये भी लीक हो गया है यहाँ से, तो अब ये तो पीने के लायक रहे नहीं है। ये दो हैं जिनको वॉश किया जा सकता है अभी के लिए। ये है शॉपर की हालत। अब शॉपर से ये कुछ चीज़ें निकल आई हैं जो कि सही हैं। एक ये चेक किया है तो ये सही निकला है। और अभी जॉइस मतलब आई थी, जॉइस के लिए भी मैं बिस्किट लेकर आई थी ना चेस से। तो जॉइस ने मतलब मुझसे पूछा कि मैं घर आ गई हूँ तो आप मुझे भेज दो। तो मैं उसको भेजने के लिए चीज़ें देखने के लिए मैंने शॉपर पकड़ा है। तो अब जो जो चीज़ें सही हैं ना उन्हें हम साइड पे कर लेते हैं ना। तो ये देखो कैसे पानी निकल रहा है, ये देखो पानी तो नहीं है, जूस है पाक कोला। और बंदा इतनी मेहनत से लाए और इन चीज़ों से कबाड़ हो जाए, क्या बोलूं। मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरी मेहनत दी कमाई सी तन रब पूछेगा, तन रब नहीं, तन मेरी माँ पूछेगी। मतलब अब दवाई डालनी पड़ेगी चूहों वाली। तो ये बिस्किट से जिनकी वजह से मुझे पता चला है कि मतलब कैबिनेट में चूहा घुसा हुआ है। तो यहाँ से पता नहीं घुसा है, कहाँ से घुसा है। मैं तो सोई हुई थी। तो आज सुबह जब मैं बिस्किट्स वगैरह साथ लेके गई हूँ अपने हमारे वर्क के लिए, तो तब तो कुछ भी नहीं था, चूहे का कोई नामो निशान नहीं था। और बस अभी पता नहीं ये कब से ये कारनामा कर रहा था जो ये हाल हुआ है सारा। खैर, जो चीज़ें बच गई हैं अब उन्हें निकालें। और ये भी बच चुके हैं, ठीक है जी। ते बाकी ड्रीम बिस्किट बचे ने, ये गीला है, इसे ड्राई करके फिर अला ये ड्रीम बिस्किट गया, ये ड्रीम बिस्किट गया। और ये तो पूरी गई। ओह नो, ओह नो, ओह नो, ओह नो 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 नो, ओह नो। और इसका होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है हमारे घर में, इसके होने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ये चूहों को पकड़ ही नहीं सकता। बिल्ली होती है तो वो पकड़ लेती है, पर हमारे यहाँ बिल्ली है ही नहीं, क्योंकि बिल्ली को हम इसलिए भगाते हैं कि हमारे घर पे तोता है। अब कुछ नहीं हो सकता। चले मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे को रोना आ रहा है। चूहों ने नुकसान क्या कर दिया, ये देख, ये चूहों ने कारनामा किया है। इतना बड़ा और मोटा चूहा था, यहाँ से ऐसे निकला। ये देख उसकी, ये देख पोटी उसकी, ये देख पोटी। पता नहीं कब से हुआ था, गुस्सा हुआ था। तो और क्या करूं, ये हंस रही है। मेरा इतना नुकसान हो गया था, संडे जगड़ी में को यार। मैं 7,500 की चीज़ें लेकर आई थी, 7,500। और भी 2-3 चीज़ें सिर्फ घर की थी, एक नगेट से और कबाब से, ठीक है। और कबाब, 6 कबाब वाला पैकेट वो था बॉक्स, और पत्ती का बंडल था। बस ये घर की चीज़ें थी, बाकी सारी मेरी ही चीज़ें थी। और उनमें से इतनी चीज़ों का नुकसान यार। और वो भी खास तौर पे मेरे जूसा था, जूस एनर्जी है मेरी। और बस ये हंस रही है ड्रामेबाज।
इन तो खुशी होएगी ना, इन तो खुशी होएगी, मेरा नुकसान होएगा, इन तो खुशी होएगी। ये पीले पीले पाकोला ये रहा सारा यहाँ पे। पीले तू ये वाला पीले पीले। एक गंदी नहीं पीते, मैं फेंकने लगी हूँ। सारे ही उसने कर दिए, सिर्फ 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं। अभी ज़्यादा चीज़ें थी तो मैंने यहाँ पर भी ये देखें बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं चॉकलेटो, और ये मम्मा का शुगर फ्री पीछे पड़ा हुआ है ज़ीरा, और यहाँ चॉकलेट मतलब मेरे और भी जूसेस पड़े थे, ये लाई थी मैं। और ऐसे मतलब चीज़ें थी जिनका मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं कि मैंने क्या करना है व्लॉग बना के। खैर है, कितने दिन से, जिस दिन से मेरी बर्थडे गुजरी है मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, पर आज इनकी वजह से मुझे बनाना पड़ गया। अब मेरा खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा, मेरा नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ है। टिक्कियाँ लाए तो उन टिक्कियों का भी बेड़ा गर्क हुआ है फुल ऑन। पता नहीं कैसी टिक्कियाँ थी वो, जो मम्मा से फ्राई ही नहीं हो पा रही थी, पता नहीं वो कैसी थी। मम्मा कह रही वो खुल ही नहीं पा रही, एक एक हो ही नहीं पा रही थी। तो ये पता नहीं क्या सीन था क्या नहीं। खैर मम्मा ने 3 टिक्कियों को एक ही जगह फ्राई किया और फिर गर्म करके मुझे दे दिया। तो अब हम खाने लगे हैं खाना, तो बस खाना खाते हैं फिर उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीलिंग इस टाइम टायर्ड है, थकन बहुत ज़्यादा हुई है। और इतनी कराची में गर्मी है यार, इतनी। जब हम चलते हैं ना अपनी लोकेशन के लिए, हम लोग मतलब आज मैं ऐसे, मेरा दुपट्टा था कि मेरा अगर चेहरा नहीं भी नज़र आ रहा ना आए, मैंने एक तो क्रेप का दुपट्टा लिया हुआ था। अच्छा हुआ कि मैंने दुपट्टा ऐसा लिया कि जो जिससे मैंने ना ऐसे पूरा ढक लिया, और मैं बस चल रही हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ रोड है आगे। और बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी की वजह से यार सब अपना ध्यान रखो। पानी आज हमने हद से ज़्यादा पिया। हालांकि सुबह मैं नाश्ते में भी कुछ भी इतना ख़ास नाश्ता नहीं करके गई, सिर्फ चाय का कप पूरा पिया था। और परांठा तो मैंने खाया नहीं था, घर आके जो 6 साढ़े 6 बजे मेरा नाश्ता हुआ है आज, वो भी बाबा के साथ ही मैंने किया, क्योंकि मम्मा लोग घर नहीं थे। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मामू काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, तो आप सब मामू को अपनी दुआ में याद रखिएगा कि खुदा उनकी हिफाजत करे और उन्हें जल्द से सेहतयाब करे, क्योंकि हम सब की जान बसती है मामू में। मम्मा लोगों का इकलौता भाई है, जैसे हमारा इकलौता भाई आकाश है। तो अलीफ़ा आवाज़ कम कर ले, यहाँ ये बैठ के गेम खेल रही है और इसे पता भी है कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो जैसे आकाश हमारा इकलौता भाई है, वैसे ही मामू इकलौता भाई है। तो बाकी तो 1 या 2 बहनों की डेथ हो चुकी है। बस अब मतलब एक खाला जो है, जितो मैं व्लॉग बनाना होता उधर सब ने आना होता है। तो जो साइमा की मम्मा है वो खाला है और मम्मा है, और विक्की की जो मम्मा थी ना वो भी खाला थी, तो वो गुजरांवाला में रहते हैं। पर विक्की की मम्मा की डेथ हो चुकी है, तो बस अब 2 ही खाला और 1 ही मामू है। मामू तो है ही एक ही, सक्का मामू एक ही है, सगा एक ही है, खाला भी सगी एक ही है। वैसे चाचे ताए में मम्मा लोगों की जो है, तो वो रिलेटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे, और ज़्यादातर तो पंजाब में ही हैं, कराची में हैं, कराची वाले कम हैं। पर मेन मोटिव पे आते हैं कि मामू को अपनी दुआ में खूब सारी याद रखना, क्योंकि अभी मम्मा बता रही थी कि मामू के साथ जो कैफियत हो रही है ना, वो मेरे साथ होके गुजरी हुई है, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा मसला अप एंड डाउन वाला हो जाता है, तो उसमें ना मेरी स्मेल्स जो है ना वो गायब हो जाती हैं। मतलब कि मुझे गंदी गंदी सी स्मेल्स आती हैं और मैं बहुत चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ उस टाइम पे, जब मैं ऐसे ही इत्तफाकन बीमार होती हूँ। तो वो कैफियत जो है ना वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और मैं जब जॉब पर थी तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैं बस कह रही थी मैं जल्दी घर जाऊँ और मुझे पता चले कि क्या है क्या नहीं। और मैं और बाबा रेडी भी हुए हैं कि हम जाते हैं। इतनी देर में जब मैंने मम्मा को कॉल की कि हम आने लगे हैं, क्या सीन है, तो मम्मा कहती है हम घर आ रहे हैं।
तो फिर इस वजह से मैं नहीं जा पाई वहाँ। तो वरना जाती तो ज़रूर शेयर करती। आप लोगों को पता है कि जब कहीं ऐसा होता है तो व्लॉगिंग करती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ जो कुछ भी होता है। बहरहाल आप लोग ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मामू के लिए कमेंट्स चाहिए दुआ के। ये मैं आपसे अब डिमांड कर रही हूँ। मैंने आज तक अभी तक अपने जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, मैंने कभी भी कुछ भी डिमांड नहीं की। हालांकि जितने भी व्लॉगर्स हैं मैं उन्हें देखती हूँ ना, वो डिमांड करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस दुआ की डिमांड है कि दुआ जितनी हो सकती है कर दो, ताकि खुदावंद मामू को जल्दी से जल्दी सेहतयाब करे और मामू वापस जो है ना अपनी रूटीन में आए। उन्हें शुगर भी है, उन्हें ब्लड प्रेशर भी है, और अभी की कैफ़ियत क्या है वो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। अभी तक भी मम्मा ने बस इतना बताया कि सुबह सारे रोना शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी। फिर सपना बाजी लोग भी वहाँ से पहुँचे हैं, तो थोड़ी बहुत बातें मतलब मम्मा ने बताई हैं, क्योंकि मैं तो सोई हुई थी जब मम्मा आई हैं। और अभी बस मम्मा ने खाना बनाया और मम्मा अभी लेटी हुई है हमारे पास बस। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो फाइनली रात को उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और करने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं फील्ड में रह के। और गर्मी कराची में इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि जब हम फील्ड में होते हैं, मतलब अपने एरिया में होते हैं ना, जहाँ हमने काम करना था उस लोकेशन पे होते हैं, तो भाई कल तो पूरी बैंड बज गई थी। अब भी आज भी यही दुआ करें कि अल्लाह मौसम बस अच्छा रहे कि हम अच्छे से सारा काम कर सकें। और आज से जो हमारी लोकेशन है ना, वो थोड़ी सी ऐसी है कि हम इतने सुकून से काम नहीं कर पाएंगे, पर जो खुदावंद की मर्ज़ी होगी होगा तो वही। और अब हमारी टीम अपनी सेकंड लोकेशन पे बैठी हुई है, और हमारी सुपरवाइज़र मतलब कि मदीहा अभी तक नहीं आई, क्योंकि उनकी मीटिंग चल रही थी सुपरवाइज़र की। तो इस वजह से बाकी इस तरफ भी मेरी लड़कियां, इस तरफ भी मेरी लड़कियां, और बीच में मैं बैठी हुई हूँ। तो बाकी सारी लड़कियां आती नहीं हैं व्लॉग में, आप लोगों को पता है, तो इस वजह से। और बस आज की रूटीन में भी 7 बजे आना, सुलवाज करना, और जो कुछ करती रहूँगी दिखाती रहूँगी। फ़िलहाल के लिए तो बस यहाँ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी सुपरवाइज़र का आए, और हमारी जो चीज़ें हमें अपने फील्ड में लेके जानी होती हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हों, फिर हम अपनी फील्ड स्टार्ट करें, वर्क स्टार्ट करें। और फिर से कह रही हूँ, मामू को अपनी दुआ में याद रखना, और जो लोग बीमार हैं उन सबको अपनी दुआ में याद रखना, और मौसम के लिए दुआ करना कि खुदा ने इस मौसम को अपने कंट्रोल में रखे, गर्मी कम हो। वैसे तो ज़ाहिर सी बात है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो होगी, पर इतनी ना हो कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए, क्योंकि हम अपने घरों से बाहर हैं। वैसे सारे ही तपती गर्मी में काम करने वाले लोग होते हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए काम तो करना है। और बस खुदा सबके साथ हो। फिर साथ बने रहो, स्टिल वॉच।